नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हूँ। यहाँ पे सैकड़ों छात्र शारीरिक परीक्षा का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें बिहार दरोगा के या बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं और अभी चुनाव लोकसभा का वो अंतिम दौर में है। तो हम इन छात्रों से समझना चाहेंगे कि रोजगार को लेके सरकार कितनी सीरियस है, इनकी अपेक्षाएं क्या है, क्या रिक्तियां समय से आ रही है और चुनावी दौर में ये नेताओं के भाषण में, सत्ता पक्ष के भाषण में अपने रोजगार को कितना देखते हैं। ये तमाम बातें हम छात्र से समझना चाहेंगे। जीरो सर, कोई वैकेंसी नहीं मिलता है। कोई वैकेंसी नहीं मिलता है। उनके परमात्मा बोले हैं ना वैकेंसी मत दो, बेरोजगार हो जाएगा युवा। हाँ, पकौड़े तलेगा, चाय बनाएगा, यही तो है रोजगार, जीविका वाला। अग्निवीर दिया ना। अग्निवीर तो 1.5 लाख रद्द नहीं हो गया सर, 1.5 लाख रद्द कर दिया। आप कितना अंक दीजिएगा 0 से 10 में? आप कितना दीजिएगा 0 से 10 में? 0 बटा सन्नाटा। 0 बटा सन्नाटा। अच्छा, ये जो है समय से वैकेंसी आ रहा है। ये 2020 के बाद ये वैकेंसी आ जाएगी 23 में। वैकेंसी में आप जो है वो किस चीज़ का तैयारी करते हैं? जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन का। तो समय से वैकेंसी नहीं आ पा रहा है। ना ना, हम लोग मोदी जी के तरफा वाला। आप कितना दीजिएगा 0 से 10 के बीच में अंक? 0 काहे दीजिएगा 0? वैकेंसी रेगुलर नहीं रह रहा है और बहुत आ भी रहा है तो बहुत कम संख्या में। बहुत कम संख्या में आ रहा है। आप कितना दीजिएगा 0 से 10 में? किस सरकार को? इस अभी जो सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार जो है। नेगेटिव में देंगे हम। निगेटिव में दीजिएगा। निगेटिव में काहे दीजिएगा? क्योंकि देखिए फिलहाल लोकसभा का चुनाव चल रहा है। हाँ। 2019 के बाद रेलवे में अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं आया। एलपी का आया भी तो 5000। अच्छा, 5 साल में 5000 वैकेंसी आया। जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सबको पीट करके भगा दिया गया। भगा दिया गया। मंदिर बन गया जी। मंदिर से क्या फायदा है? घर में माँ भूखी रो रही है और मंदिर से हमको खाना क्यों मिलेगा? आप कितना दीजिएगा 0 से 10 के बीच में? कितना दीजिएगा 0 से 10 अंक? 4-5 दे देंगे। 4 काहे दीजिएगा? ठीक है, वैकेंसी कम ही तो दे रही है ना। लेकिन दे रही है। हाँ, कुछ ना कुछ दे रही है। जैसे कि बिहार में है कि जैसे टीचर वाला वैकेंसी तो आ ही रहा है, लेकिन दिक्कत हम लोग को है कि ओपन सीट नहीं है। जो अच्छा। बीएड किया और उसके लिए तो अभी सोना पे सुहागा है। अच्छा। लेकिन जो बीएड नहीं किया और सब वैकेंसी। चलिए, इधर छात्रों से जानना चाहेंगे हम कि क्या आपको कितना पिछला सरकार को आप 0 से 10 में कितना अंक दीजिएगा? कौन सरकार को? ये बीजेपी सरकार जो चल रही है। शाम को सरकार से क्या मतलब है? वैकेंसी टाइम पे देते रहे आराम से हम लोग को, और कुछ नहीं है। तो वैकेंसी आ रहा है समय से? वैकेंसी टाइम से बिल्कुल नहीं आ रहा। ना टाइम से आ रहा है वैकेंसी, ना जो वैकेंसी दे रहा है टाइम से पूरा कर रहा है। कुछ भी नहीं है। 0 नंबर, -1 में भी देना चाहे तो 2-3 माइनस में दो, और कुछ नहीं। हाँ, क्या कर रहे थे? कितना दीजिएगा? बीजेपी के देंगे 0 नंबर, और तेजस्वी को देंगे 2.5 नंबर, और नीतीश कुमार के देंगे 3.5 नंबर। ये जो है ये रोजगार को लेके समय से आ रहा है विज्ञापन? नहीं, रोजगार समय से नहीं आ रहा है। मानवाधिकार बच्चा के बहुत हनन हो रहा है। बहुत सरकार सब रोड पर निकलते हैं, पीट देता है। इस मानवाधिकार का हनन हो रहा है। यूएनए भी कुछ नहीं कर रहा है। यूएनआरसी में भी कहीं कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये अग्निवीर दिया ना। अग्निवीर तो पूरा खत्मे है। वो बच्चा का मनोबल ही तोड़ रहा है। अग्निवीर मनोबल तोड़ रहा है। मनोबल ही तोड़ रहा है। बस चले ना, हाँ। यदि सरकार का बस चले तो वो अपना वीर निकाल दे। अग्निवीर की जरूरत नहीं, वो अपना वीर निकाल दे। उसका बस नहीं चल रहा है ना, इसलिए वो अग्निवीर ला रहा है। मंदिर बन गया ना जी। मंदिर बन गया ना तो मस्जिद भी बन जाएगा ना। मतलब मंदिर बन गया ना, मस्जिद भी बन जाएगा ना। उससे क्या पेट भर जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। शिक्षा का स्तर देख रहे हैं। रोजगार नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश का अयोध्या जाने के भाड़ा है 1700 रुपया। यहाँ पॉकेट में पापा भेजता है 3000, उसमें रूम रेंट देता है 1500। तो कैसे जाएंगे अयोध्या? और जाएंगे काहे? वहाँ जाएंगे साला 3 घंटा लाइन लगना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। रूमे में मंदिर में रूमे में फोटो लगाए। अभी कहा कि मंदिर बन गया, अयोध्या में मस्जिद भी बन रहा है। आप जान रहे हैं ना? हाँ। मंदिर बन गया है ना, अयोध्या में मस्जिद भी बन रहा है ना। नहीं, तो मंदिर मस्जिद से हमको क्या मतलब है? फोटो है। फोटो मतलब भगवान मंदिर है। मस्जिद से क्या मतलब है? हमारे रूम में रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए। रोजगार समय से आ रहा है। रोज कुछ भी नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ के सरकार को रोजगार की चिंता है, ना शिक्षा की चिंता है। सबसे सटीक बात, कोई भी आपका वीडियो बढ़िया से कोई देखे, 10 साल में बिहार में किसी भी सरकार है, किसी का सरकार है,
सभी एग्जाम में बहुत इतना मात्रा में धांधली हुआ है। बीपीएससी, यूपीएससी नहीं, बीपीएससी, एसएससी, बिहार एसएससी, दरोगा, टीचर, हर चीज में इतना हुआ है। रंजीत कुमार बीपीएससी के डीएसपी थे, इतना क्वेश्चन लीक किया था। हम 67वीं बीपीएससी के मेंस दिए हैं, 11 नंबर से हमको छोड़ दिया है, जबकि पिछला बार से मेरा 17 नंबर ज़्यादा था, लेकिन काफ़ी आंसर लिखाया है बीपीएससी ऑफिस में बैठ के, 10 गो डीएसपी बना दिया है। ऐसे ही है, उसमें चूचे आईजी डीआईजी के बेटा पुतो और साली सब हैं। ठीक है, ये पेपर लीक पे आपको क्या कहना है? पेपर लीक जो हो रहा है परीक्षा का, उस पर क्या कहना है आपका? पेपर लीक तो सर होता ही रहता है सर, ये ऊपर से ही फिक्स रहता है। तो जितने भी रिपोर्ट आते हैं सर, वो अभी जो बीपीएससी पेपर लीक हुआ था उसमें 17 जो है वो कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहले से ही मतलब उनका फिक्स था कि इनको होना ही होना है। अच्छा, ये जो है मोदी जी जो इस बार भाषण दे रहे हैं, चुनावी भाषण, उसमें रोजगार का बात कितना कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी सर देखिए वो स्टूडेंट के लिए देखते ही नहीं है, उनका अपना ही एजेंडा रहता है, वो अलग ही एजेंडा उनका। जो ब्रिटिश जो करते थे ना डिवाइड एंड रूल, वही पॉलिसी 2014 के बाद उनका है कि पहले वो धर्म के आधार पर बांटते, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, राम मंदिर बना के हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करवाते हैं, देश को एक तरफ अपने फेवर में लाता है। उसके बाद वो कास्ट पे अटैक करता है कि ये कास्ट ओबीसी कास्ट, ऐसे करके वो ये पूरा मतलब जो है ना, कहते हैं ना कि देश गुलाम मतलब पहले था अंग्रेज के हाथ में, अब नेताओं के हाथ में है। तो ये वोट जो है वो रोजगार पे पड़ता है? बिल्कुल सर, यहाँ पे कोई वोट देने नहीं जाएगा सर, यहाँ पे सबको जॉब चाहिए कि वोट देने जाएगा। कौन जाएगा सर यहाँ पे 300-400 रुपये भाड़ा खर्च करके अपने घर वोट देने? मतलब छात्र का वोट नहीं पड़ पाता? बिल्कुल, हम दे ही नहीं सकते ना सर, हम यहाँ पे अपना जॉब देखेंगे कि वोट देने जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल सर, ये हो जाता है सर। ऑनलाइन वोटिंग नहीं हो सकता है सर, जब सब चीज हो रहा है ऑनलाइन तो ऑनलाइन वोटिंग कर दे। इससे ये सरकार करना नहीं चाहती है, ताकि सरकार जो है ना गाँव के आदमी वोट किसको दे? बीजेपी पार्टी वैसी ही है, आरजेडी वैसा ही है, सब तो वैसा ही है सर। वोट किसको दिया जाए, किस बेसिस पे दिया जाए? सबका एजेंडा एक ही रहता है। अच्छा, पिछला 5 साल में जो है इस सरकार से क्या आपको मतलब अभी जो क्या अपेक्षा, क्या? हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को सर जॉब चाहिए, हम लोग और कुछ नहीं देखते हैं कि बाकी इकोनॉमी देश का कहाँ जा रहा है, जीडीपी बूस्ट हो रहा है सर। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार जो है 40% आबादी के पास में 1% आबादी के पास में इंडिया का 40% इनकम है। और मोदी जी बताते हैं कि देश को हम 5वें नंबर पे लेके चले गए। अच्छा। 5वें नंबर मिडिल क्लास के लोग नहीं ले जाते हैं, वो 1% आदमी ले जाता है। अच्छा। जिनका ग्रोथ हो रहा है, मतलब छात्र को जॉब नहीं मिल रहा है। छात्र का सर, आप भी सर वैसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि छात्र का, हम कह रहे हैं कि देश का विकास हो रहा है, लेकिन वो 1% आदमी का विकास हो रहा है, बाकी आदमी का नहीं हो रहा है। 99% वैसे ही है जो 2014 में थे, उनका कंडीशन वैसा ही है अभी भी। छात्र वहीं पे है, हम लोग 2018 से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक बेरोजगार है। अब गर्ल्स लोग का ले लीजिए, उनका एजेंडा रहेगा। दोनों हाथ पैर के बगल में और मीडिया रिपोर्ट भी ऐसा ही सर है, पूरा देश जो है अभी बीजेपी के फेवर में। क्या करता है? टीवी और पेपर दिखाता है छात्र का खबर? वही नहीं सर, वही सर, हम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, इसके अलावा हम मोबाइल भी नहीं देखते सर। आप लोग का जो जितना भी चैनल है वो सब फेवर रहता है। कोई डर के मान ले मतलब हमारे जो है बीजेपी के अगेंस्ट बोल के दिखा दे तब मानेंगे, नहीं जो बोलता है सर वो कुछ ना कुछ उसके साथ हो ही जाता है। रवीश कुमार एक रिपोर्टर थे, उनको चैनल में ही पता नहीं क्या हो गया कि वो अडानी ग्रुप का उसमें शेयर आ गया तो उनको हटा दिया गया। एक अभी ध्रुव राठी है, तो उसके खिलाफ अभी मतलब वो कुछ दिखाता भी है कुछ अच्छा खासा, तो उस पर भी कुछ अलग अलग दिखा रहा है कि मतलब जो अगेंस्ट होगा वो मतलब एक देशद्रोही माना जाएगा। यही ना, यही होता है अगेंस्ट की सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ, वही ना अगेंस्ट मतलब सच्चाई, जो सच्चाई दिखाएगा वही अभी देश में हो रहा है। कोई कुछ कह नहीं सकता, डर के मारे कोई कह नहीं सकता। इतना पावर, इतना शक्ति है, एक तरह से जो है सर डिक्टेटरशिप का ही हम मानते हैं कि वैसा ही है अभी। चलिए, धन्यवाद। लड़कियों के सभी का भी सर कुछ एजेंडा होगा सर, अगर आप दिखाई रहे तो सभी पंकज कसम। किस चीज़ का तैयारी करती हैं आप? बिहार एसआई। बिहार एसआई का समय से वैकेंसी आता है? समय से वैकेंसी नहीं आ रहा है, लेकिन ये वैकेंसी जो है 2 साल बाद आया है, 3 साल बाद आया। 3 साल बाद आया। अच्छा, मोदी जी के भाषण में रोजगार कितना देखती हैं आप? देखिए, हम कोई पार्टी को तो ये नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ बिहार में तो जब इलेक्शन होने वाला तब वैकेंसी बहुत रहता है, नहीं तो वैसे 1-2 वैकेंसी आते रहते हैं बस। पेपर भी लीक होता है? हाँ, पेपर लीक होता है, पेपर लीक हो जाता है।
तो जितना आना चाहिए वैकेंसी आ पाता है? नहीं आता है। अच्छा अच्छा, ये जो है, एक मिनट, ये पिछला सरकार को आप 0 से 10 में रोजगार के मुद्दे पे कितना अंक दीजिएगा? पिछला सरकार मतलब बीजेपी सरकार जो पिछला मोदी की सरकार, उसको 0 से 10 के बीच में कितना अंक दीजिएगा आप? देखिए, रोजगार तो वो मतलब बहुत सारा स्टार्टअप वगैरह का स्टार्ट किए हैं, तो अच्छा खासा उसमें इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है। अच्छा, अग्निवीर भी दिए हैं? हाँ, तो आगे उसका मतलब अग्निवीर ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, सही। आगे के स्ट्रेटजी के हिसाब से देखा जाए तो डिफेंस में सही, क्योंकि मतलब आगे अगर कहीं भी वॉर वगैरह हो तो मतलब बहुत सारे युवा उसके लिए तैयार रहेंगे, जैसे कारगिल युद्ध हुआ था। अच्छा अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी करती हैं? एसआई का। उसका वैकेंसी आ रहा है? कंटिन्यू तो नहीं आ रही। कंटिन्यू नहीं आया? कितना दिन पहले आया था? 2 साल पहले आया था। 2 साल पहले कितना आया था उस समय? 23-13। छात्र तो लाखों तैयारी करते हैं, उस हिसाब से क्या आपको लगता है कम है? एक मिनट जरा सर, पिछला सरकार को 0 से 10 में कितना अंक दीजिएगा? सरकार को मतलब जो बीजेपी सरकार चल रही है अभी मोदी की, उसको 0 से 10 में कितना अंक दीजिएगा आप? 2 दीजिएगा। 2 काहे दीजिएगा? क्योंकि रोजगार पहले की वैकेंसी आती नहीं है, दूसरी आती है तो पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, अभी जो भाषण चल रहा था नेताओं का, उसमें रोजगार का मुद्दा कितना देखती हैं आप? रोजगार का मुद्दा सारे युवाओं के रोजगारी का ही मुद्दा है, और कोई मुद्दा है ये नहीं तो उसमें अच्छा वोट पड़ता है रोजगार पे? नहीं, वोट तो जातिवाद हो जाता है। जातिवाद हो जाता है। और किस चीज़ की तैयारी करती हैं? बिहार एसआई का। बिहार एक ऐसा वैकेंसी आता है? अभी तो सरकार की जोर से, अभी सरकार को मतलब इलेक्शन चुनाव लड़ना है तो थोड़ा बहुत वैकेंसी दे रही है। हाँ। उसके बाद तो फिर बंद करेगी। अच्छा, मुद्दा यही है कि जब इलेक्शन होता है तो वैकेंसी आती है, और नहीं तो ऐसे ही बेरोजगार घूमू युवाओं का। ये वैकेंसी आता है एसआई का? आता है 2 साल पे 3 साल पे। 2 साल पे 3 साल पे, रेगुलर नहीं आता है। आप इस सरकार को कितना अंक दीजिएगा 0 से 10 के बीच में अभी जो चल रही है? 1 अंक दीजिएगा। काहे 1 अंक काहे दीजिएगा? काहे, वो तो सरकार को ही पता है भाई। हम लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं मिलेगा, हम लोग को रोजगार नहीं मिलेगा तो वही देंगे ना। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नौकरी का। मतलब क्या एसआई का या? अभी तो एसआई चल रहा है। एसआई चल रहा है। इस सरकार को आप जो चल रहा है 0 से 10 में कितना अंक दीजिएगा रोजगार के मुद्दे पे? देखिए, रोजगार के मुद्दे जोर पे से। 10 भी दे सकते हैं और 0 भी दे सकते हैं। काहे भाई? है यहाँ का सिस्टम का प्रॉब्लम। सिस्टम जैसे हम लोग 5 साल या 10 साल या 2 साल पूरा पढ़ाई करते हैं, अगर नहीं होता है जॉब तो इसके बाद कुछ दूसरा ऑप्शन बच नहीं जाता है। अच्छा, सरकार को जॉब के साथ साथ स्किल पे ध्यान देना चाहिए। अगर इस यहाँ का लड़का अगर छट जाता है, जैसे पीटी क्वालिफाई किए, मेंस किए, अब फिजिकल या मेरिट में अगर इन केस छटता है, उसके लिए दूसरा अल्टरनेटिव होना चाहिए। या तो गवर्नमेंट अपने सेक्टर में दे या प्राइवेट वालों को बोले। तो गवर्नमेंट जो है रोजगार को लेकर सीरियस है? फिलहाल कुछ मतलब 2-3 साल से तो लग रहा है ऐसा। अच्छा, बाकी चीज़ों में अग्निवीर दिया है, अग्निवीर पे क्या करिएगा? जैसे कि मान लेते हैं आप, सबको नौकरी तो सरकार नहीं दे सकती ना, तो उसके लिए स्किल पर ही ध्यान देना होगा। स्किल पे हो रहा है ध्यान? नहीं हो रहा है। नहीं, सिस्टम जो है वो मतलब बहुत पहले का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए ताकि कोई भी 2 साल 3 साल इस फील्ड में रहने के बाद अगर कंपटीशन करता है तो वो बेरोजगार नहीं हो। अच्छा, उसको दूसरा ऑप्शन उसके पास होना चाहिए, और सरकार को इसके लिए ध्यान देना चाहिए कि हाँ प्राइवेट। अच्छा, वोट पड़ता है रोजगार पे? रोजगार के मुद्दा पे पड़ता है कि और मुद्दा पे पड़ता है? वोटिंग जो होता है चुनाव में, वोटिंग जो देखिए यहाँ रूमर का हो जाता है, कभी कास्ट पे हो जाता है, कभी कोई मुद्दा नहीं भी रहता है तो रोजगार को उठा दिया जाता है, नहीं भी है तो चलो धर्म के नाम पर उठा देता है। तो ये सब चल रहा है। रोजगार पे नहीं होता है। जो एक रोजगार पे भी है, रोजगार दे भी रहा है, लेकिन सरकार, कोई भी सरकार हो, जो भी सरकार हो, कोई अगर दूसरा भी अगर आ जाएगा तो वो पूरे आदमी को रोजगार नहीं दे सकता है। अच्छा, कभी संभव ही नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा चलते रहेगा कि हाँ रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन ये इसको खत्म कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। जो बोल रहा है कि रोजगार चाहिए, उसको बना देगा पीएम तो वो कर देगा, सबको रोजगार दे देगा? नहीं देगा, संभव ही नहीं है।
चलिए धन्यवाद। के मुद्दे पर 0 से 10 में कितना अंक दीजिएगा आप? एक भी अंक नहीं, माइनस ऑप्शन दीजिए, माइनस डालेंगे। माइनस में काहे दीजिएगा? कुछ कर ही नहीं रहा युवा के लिए। काहे? अग्निवीर दिया ना? अग्निवीर दिया तो 4 साल के लिए ही दिया ना, और तो बेरोजगार कर दिया ना। हाँ। नहीं घर का रहने दिया, नहीं घाट का। नहीं, अच्छा। तो फिर जो है ये जो चुनावी भाषण में आप रोजगार का मुद्दा कितना देख रहे हैं? रोजगार का मुद्दा कहाँ उठा है? नहीं। तो भी वोटिंग किस पे पड़ता है? रोजगार पे मुद्दा पे ही चल रहा है। वोटिंग जो है वो किस पे है? रोजगार पे है क्या और चीज? कांग्रेस उठाया है रोजगार पे। कांग्रेस उठाया है। अच्छा, मोदी जी के भाषण में रोजगार है? रोजगार क्या रहेगा? तो डुबा दिया देश को, भटकाने का खाली कर रहा है। नहीं, क्या करते हैं? इशू जो है उनका कोई इशू है ही नहीं है देश का। रोजगार इशू पर बात करें, इंटरनेशनल इशू पर बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम पर बात करेंगे, मंगलसूत्र पर बात करेंगे, राम मंदिर पर बात करेंगे। इशू नहीं ना देश का, उसे पेट नहीं ना भरने वाला है लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं। गलत आंकड़ा दिखाएंगे। रोजगार पे बात नहीं होता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 0% बात। क्या कह रहे थे आप? हाँ, क्या भाई क्या कहे थे आप? अग्निवीर के बारे में पूछिए। हाँ, अग्निवीर के बारे में पूछ रहे थे। पूछिए आप। क्या मतलब सरकार तो कहती है कि हम रोजगार में अग्निवीर दिए हैं, अग्निवीर योजना दिए हैं, इस पे क्या कहना है आपका? कितना मिनिस्टर का बच्चा है जो अग्निवीर में गया है? नहीं जाता है। नहीं जाता है। जाता है ना। तो फिर आम जो गरीब का लोग है, मिडिल क्लास के लोग हो, क्यों जाए 4 साल की नौकरी करने? इसीलिए 25 साल पढ़ाता है बाल बच्चे को माँ बाप। अच्छा, जो मोदी जी के भाषण में रोजगार कितना देखते हैं आप ही सुने हैं कभी? हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप सुने हैं? अच्छा, ये जो है जो वोटिंग होता है वो रोजगार के मुद्दे पे होता है कि और चीज़ के मुद्दे पे? नहीं, धर्म के मुद्दे पे होता है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे होता है। अच्छा। गाय मूत्र पे होता है, मंगलसूत्र पे होता है, 2 भैंस से ले लेगा वो उसके मुद्दा पे होता है, जातिवाद पे होता है। अच्छा। पहली बार कोई अगर लीडर है जो नौकरी के मुद्दा पे मांग रहा है वो राहुल गांधी है, तेजस्वी है। कभी मोदी जी के सुने हैं कि इतना नौकरी देंगे? सुने हैं? आप तो मीडिया से जुड़े, हम लोग तो भाई अभी दौड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पता भी नहीं, मीडिया खोलते भी नहीं। अच्छा, कितना दिन से रोजगार का वैकेंसी आया है? आप ही बताइए ना सर, आपको कितना वैकेंसी आया है? आपको तो पता होनी चाहिए। हमको नहीं पता है, वही पूछ रहे हैं। हमसे ज़्यादा आप सोशल मीडिया में जुड़े हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा। हमको नहीं आया, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। नहीं आया वैकेंसी? नहीं आया है। चलिए, इतना लोग नहीं रहता है यहाँ जब सेंट्रल सरकार वैकेंसी निकाले। का वैकेंसी आया है? बिल्कुल नहीं आया है। कितना दिन पहले आया था? 10 साल बाद भी आया तो 4000 वैकेंसी आया। जैसे ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन होता है ना, उसी तरह का हुआ है। पूरा सेंट्रल लेवल का जॉब पूरा 3 लाख से ऊपर का खाली है, जो खुद सेंट्रल सरकार के मिनिस्टर ने इसका विवरण किया है। वैकेंसी नहीं है। चुनाव में जब वैकेंसी नहीं है तो कब वैकेंसी मिलेगा? हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, 8-10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, कहाँ है? रोजगार नहीं है। चुनाव भी हो रहा है तो रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है। रोजगार का मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है रोजगार का। सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, गौमूत्र, मंगलसूत्र, गाय भैंस, यही सब तो मुद्दा हो रहा है। यही मुद्दा हो रहा है। एकदम नहीं। चुनाव में कम से कम तो रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। तो वोटिंग जो है वो किस पे होता है? रोजगार। हम लोग तो शिक्षित है हुआ है, हम लोग तो जॉब चाहिए, हम लोग तो रोजगार पे ही वोटिंग किए हैं, करेंगे। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग रोजगार की बातें नहीं उठा रहे हैं। विपक्ष जो है थोड़ा बहुत रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। अच्छा। सत्ता में है, 14 साल हो गया, कहाँ रोजगार की बात कभी किए हैं? सिर्फ गोबर मूत्र यही सब करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं। समझ गए सर? हम लोग पसीना बहा रहे हैं, देख रहे हैं इतना गर्मी धूप में पसीना बहा रहे हैं 8 से 10 साल से। जॉब नहीं है, क्या किया जाए? वैकेंसी ना मात्र के बराबर आता है, जो कि वैकेंसी खाली हुआ है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी वैकेंट नहीं है। सीट है लेकिन नहीं आता। सीट है लेकिन नहीं है, आ रहा है। सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। नहीं है, एकदम नहीं है। जितना सीट है सर बस वहीं दे दे, ज़्यादा नहीं चाहिए। जो सीट वैकेंट है वहीं दे दे। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।